अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी सोनी यूजी फैमिली कैसे है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सब कैसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, ये सुबह 9 बजे का टाइम है। हम इस फ्लैट से शिफ्ट करके दूसरे फर्निश फ्लैट में जा रहे हैं। जैसे कि आप सबको बच्चे जो है ना नींद में नज़र आ रहे हैं, ये सो रहे थे। मैंने इनको सुबह रात में ही पैकिंग कर ली। और ये जो फर्निश फ्लैट आप सबको जो अभी दिखाऊंगी, ये भी काफ़ी मुश्किलों से हमें मिला है। फर्निश फ्लैट आसानी से मिल नहीं रहे थे क्योंकि इन दिनों में काफ़ी बुकिंग चल रही है। काफ़ी आप सबको पता है, जैसे समर वेकेशन चल रही हैं तो काफ़ी लोग ट्रैवल करके ईदों पे आए हैं और काफ़ी जो है ना होटल्स, फर्निश फ्लैट सब बुकिंग में चल रहे थे। तो हमें बहुत मुश्किल से मिला। जैसे कि मैंने बताया था कि तलाश जारी है। ये थोड़ा सा हाईवे की तरफ मिला हमें, बैरिया टाउन की हाईवे की तरफ, और लेकिन सिटी इसके साथ ही लग रही थी, आसपास ही थी सारी चीज़ें। इन ड्राइव की जो कराची में सर्विस है वो बहुत अच्छी लगी हमें। इन ड्राइव मिनटों में आ जाती है, लेकिन बस वही है कि प्राइस के हिसाब से ही बुक होती है। जितना पैसा डालो उतनी ही अच्छी गाड़ी आती है। तो बस यहाँ पे भी मेरी शिफ्टिंग ही चल रही है। मैं आप सबको यहाँ पे भी सामान लोड करते हुए उतारते हुए शिफ्ट करते हुए ही नज़र आ रही हूँ। शायद ये मेरा लक ही बन चुका है या मेरा नसीब समझें कि मेरे नसीब में ट्रैवल ही लिखे हैं। तो बस अभी जो है यहाँ अहमद साहब की तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गई है। इसको ड्रिपें इसकी ख़त्म हो चुकी हैं। बस सफ़र के जो दिन है, वापसी के दिन भी करीब है, जैसे कि आप सबको इंतज़ार है। और इसकी जो इंट्रेंस है इस होटल की काफ़ी सेफ़ थी, अच्छी थी। और क्योंकि सेफ्टी का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, तो काफ़ी होटल्स हमने बीच बीच में भी देखे तो हमें इंट्रेंस ये सब मद्देनज़र रखते हुए सेफ़ नहीं लगे, तो इस वजह से इसको डन किया। और यहाँ पे सबसे पहले आदिल साहब ऊपर गए थे। एमटी जो है वो पहले वीडियो बना के आए थे। उसके बाद जो है ना हम सब उतरे, हम गाड़ी में ही बैठे रहे। जैसे कि आप सबको पता है पीछे जो है ना वो वेनेट आ रही है, उसमें है सामान हमारा। ये देखिए जी, यहाँ अहमद साहब बड़े बेचैन हो रहे थे कि मैं उतरूँ बस नीचे जो है ना अपनी जो है ना शरारतें शुरू कर दूँ। यहाँ सामान लोड है, ये देखिए। अभी पहले ये सामान जाएगा ऊपर, फिर उसके बाद हम जाएंगे। और मैंने ये फ्लैट नहीं देखा, मैंने सिर्फ नेट पे ही देखा। आदिल साहब ने नेट के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू ही ये बुक किया था। और इसकी जो डिटेल है, इसकी जो प्राइस है वो मैं आप सबको बताती हूँ अभी डिटेल में। और यहाँ पहले सामान उतर रहा है, फिर उसके बाद जो है ना ऊपर जाएंगे, देखेंगे फ्लैट। अच्छा जी, ये जो फ्लैट है ये हमने 4 डेज़ के लिए बुक किया है। और ये फ़्लैट काफ़ी बड़ा है। इसकी जो प्राइस है वो 14,000 पर डे। और जो साइमा वालों का फ़्लैट था वो भी 14,000 पर डे के हिसाब से हमें मिला था। वो मंथ के लिए हमने बुक किया था, ये 4 डे के लिए हमने बुक किया है। और इसकी जो एंट्रेंस है वो ये है यहाँ से। और ये ओपन एरिया जो है वो हमारे पास ही है। और ये देखिए जी, ये एंट्री में ही आ रहा है ड्राइंग रूम भी काफ़ी बड़ा था, जो कि हमने यूज़ ही नहीं किया अभी तक। और ये देखिए ये जो मास्टर बेडरूम है और ये लॉन्च है। और ये भी काफ़ी हवादार फ्लैट है, काफ़ी बड़ा है। इसमें 4 जो है ना माशाल्लाह रूम है और अटैच बाथ हैं 4। और ये दूसरा रूम है, इसके साथ अटैच बाथ है। और ये वाला जो रूम है इसके साथ भी अटैच बाथ है। और एक जो बात है वो है लॉन्च में ही, टीवी लॉन्च में ही आता है। और दूसरा जो है बात वो तीसरे रूम में है। 4 रूम का है फ्लैट। और ये देखिए ये ओपन किचन है, किचन भी काफ़ी नीट एंड क्लीन हमें मिला। और ये देखिए ये लॉन्ड्री भी है यहाँ पे। और जो इसका जो डर्टी किचन है, जो बेसन वाश वगैरह जो लगा हुआ है बर्तन वगैरह का, वो है आगे जाके छोटा सा किचन के अंदर बना हुआ है। और ये दूसरा रूम है, बल्कि ये तीसरा रूम है। 4 वाला रूम जो है वो ड्राइंग रूम है। ये तीसरा बेडरूम है। 3 बेडरूम है, 1 ड्राइंग रूम है ये वाला, ठीक है जी। और काफ़ी नीट एंड क्लीन हमें ये भी फ्लैट मिला हुआ है, और जो कि बहुत ही अच्छा है। इसका भी व्यू आसपास, और लोग बहुत अच्छे हैं। ये पूरी एक सोसाइटी बनी हुई है। और इसके जो अपार्टमेंट की जो रेंट है वो 14,000 है, यानी 40,000 रेंट चल रहा है इन फ्लैटों का, जो लोग शिफ्ट करके बैठे हुए हैं। तो आदिल साहब ने बताई थी डिटेल मुझे, तो मैंने आप सबके साथ कर दी शेयर। और इनके जो ओनर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और
इन सब का नंबर जो है वो मैं आप सबसे जो है ना इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकती हूँ। आप इंस्टाग्राम पे आएँ और मुझे जो है ना मैसेज करें तो मैं आप सबको जो है ना इनका नंबर शेयर कर दूँगी। मैं यहाँ नहीं मेंशन कर सकती। और इसका जो व्यू था, ये जो गैलरी से व्यू आ रहा था वो ओपन था काफ़ी, और अच्छा हवादार ये भी फ्लैट था। अच्छा जी, इनकी जो अलमारियाँ थी वो दीवारों के अंदर बनी हुई थी और बहुत अच्छी है। बाथरूम भी बड़े थे, बाथरूम भी अच्छे और बड़े थे। बस थोड़ा पानी का मसला आ रहा है यहाँ पे, जैसे कि पानी जो है ना टैंकर डल रहे थे यहाँ पे ना। और ये लॉन्च वाला बाथरूम था, और ये रूम तो यूज़ ही नहीं हो रहा। अच्छा जी, डाइनिंग टेबल भी सेम ही हमें मिली थी और वहाँ पे भी सेम थी। और किचन मुझे इनका बहुत, इनके जो फ्लैट का जो स्टाइल था, फ्लैट पूरा मुझे ये वाला बहुत पसंद आया था। जैसे कि रहने के हिसाब से अपना जैसे एक फ़्लैट होना चाहिए तो इस हिसाब से होना चाहिए, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा, फर्निश फ्लैट लेने से ये भी आइडियाज़ मुझे काफ़ी मिले हैं कि अपना घर अगर इंसान बनाए या अपना फ़्लैट ले तो किस तरह से ले। काफ़ी चीज़ें, दिमाग काफ़ी ओपन हुआ है मेरा ना फर्निश फ्लैट्स लेने के बाद। अच्छा, यहाँ कचरा फेंकने के लिए है अलग से, ये ओपन एरिया है बच्चों के खेलने का। बच्चे यहाँ पे वो अच्छा बड़े छोटे सब वॉक कर रहे थे यहाँ पे, काफ़ी टहल रहे थे लोग। हवा माशाल्लाह बहुत ओपन एरिया है। यहाँ पे प्ले एरिया भी बना हुआ है और मस्जिद भी यहीं है, और लाइब्रेरी भी थी यहाँ पे जो कि क्लोज़ थी, क्योंकि अभी तक ये पूरे फ्लैट नहीं फुल हुए, इस वजह से क्लोज़ इन्होंने रखी हुई थी। तो बच्चे काफ़ी खुश हुए यहाँ पे ओपन एरिया को देख के। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि रात के टाइम काफ़ी रौनक लग जाती है इस ओपन एरिया में। काफ़ी फैमिलीज़ टहलने के लिए नीचे आ जाती है। और आसपास जो है इसकी फैसिलिटी मैं आप सबको बताती हूँ कि 10 मिनट पे है सुपरमार्केट काफ़ी बड़ी, और जो कि अदील साहब जाते थे पैदल भी लेके आ सकते हैं। और नीचे बिल्कुल बेडरूम के विंडो जो है अगर ओपन करें तो बिल्कुल नीचे ही बकाला था, यानी शॉप थी, ये मार्ट थी, जैसे कि पाकिस्तान में मार्ट बोलते हैं। और ये मस्जिद है, और ये देखिए, और बच्चे काफ़ी खुश हो रहे थे यहाँ पे भी। शायद मेरा लक है ऐसा कि मुझे हर चीज़ बहुत अच्छी अल्लाह ताला नवाजते हैं। सब्र है मेरे बच्चों का, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने बहुत अच्छे से वक़्त काटा, चाहे जितनी भी गर्मी थी मेरे बच्चों ने बहुत अच्छे से वक़्त काटा। और इसी का जो फल है वो मुझे इस सूरत में मिलता है कि माशाल्लाह सारी फैसिलिटी मुझे आँख बंद करके ही मिल जाती है। चाहे मेहनत लगे, चाहे कुछ भी है, मेहनत अपनी जगह, इंसान को जो चीज़ें अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मिल जाए तो उसको गुड लक ही बोलते हैं। तो इस वजह से मैं अपने आप को लकी ही समझती हूँ। इस फ्लैट में हम अभी सुबह 10-11 बजे पहुँचे हैं और बच्चों को लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। ये देखिए जी, यहाँ पे भी बर्तन काफ़ी अच्छे थे, साफ़ सुथरे थे। इनको मैंने अच्छी तरह से मांजा है, साफ़ सुथरा किया है। इसमें मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ फटाफट पुलाव। बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मोहम्मद को जी अभी बन रहा है, अभी फटाफट बन रहा है मेरा बच्चा। और यहाँ मैंने बना दिया है कौरमा, चिकन कौरमा। ये देखिए जी, बहुत ही खुशबूदार कौरमा बना दिया है। और यहाँ जो मिसाले थे वो पैक करके मैं इस तरफ ले आई हूँ, इस फ्लैट में ले आई हूँ। सारे जो मैंने ख़रीदे थे वो सारे ओपन करके खाना बनाना शुरू कर दिया। ये चावल भी मैंने वहाँ ख़रीदे हुए थे, ठीक है। आटा भी है, डिस्पोजेबल बर्तन भी हैं जो कि खाने पीने के काम आ रहे हैं। और अभी तक ऑयल मेरा वहीं का चल रहा है और घी भी मेरा वहीं का चल रहा है। तो बस अभी फटाफट खाना बनेगा। और ये मैं जो है ना वहीं से लेकर आई थी सऊदीया से। इसमें प्याज ग्राइंड किए हैं कौरमे के लिए। और यहाँ जो है ना ये सामान रखा है, ये प्याज टमाटर थोड़े से ग्रोसरी करके आई थी तो ये यहाँ खोल के रख दिए हैं। और जी ये स्लाइस है, और ये बच्चों का दूध भी रख दिया है यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी रेडी हो गया, बस बच्चे रोटी डालूँगी कौरमे के साथ फटाफट। आटा है पड़ा, रोटी डालूँगी बस। ये देखिए चावल बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आदिल साहब ने खा लिए, मोहम्मद को भी मैंने खिला दिया। पुलाव बन गया है झटपट वाला, और कौरमा भी रेडी हो चुके हैं। अब मैं सुकून से थोड़ा पुलाव खाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, आप लोग को अंदाज़ा होगा। अभी उठे हैं सो के, और वालेकुम सलाम। नटेला और इन्होंने
ब्रेड के साथ खाया है। अस्सलाम वालेकुम, हालते देखें, शाम का टाइम हो रहा है। वालेकुम सलाम। इस सोफ़े पे मैंने चादर बिछा दी ताकि इजीली बच्चे बैठे, एलर्जी वर्जी ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और ये क्या हाथ में है, क्या खेल रही हो? अच्छा जी, यहाँ का व्यू चेक करें। ये देखिए जी, ये विंडो से व्यू आ रहे हैं। इस तरफ पूरी मार्केट है, इस तरफ बकाला वकाला सब कुछ है। और ये देखिए जी, ये एंट्रेंस है होटल की। ये दूध वाला जा रहा है, दूध ख़त्म हो गया होगा। और ये गटर वाला पता नहीं क्या कर रहा है, गटर को देख रखे ता करके चला गया। और ये देखिए जी, ये मिट्टी का ट्रक जा रहा है। और ये देखिए इस तरफ जो है ना पूरा एरिया है। और अभी जो है बच्चे उठे हैं और मेरी सिस्टर भी आ रही हैं एयरपोर्ट से, तो वो गई हुई थी कुछ दिनों के लिए फैसलाबाद। तो यहाँ मैं सोच रही हूँ रोटी बनाऊँ, कौरमा बना दिया था मैंने, चावल भी बना दिए थे। इसका मैंने अभी अभी शॉपर उतारा है, माशाल्लाह बिल्कुल न्यू है। इसको वॉश करूँगी, के साथ ही ब्लॉग करूँगी। ये ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।